अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 4 फरवरी 2022 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। वजीर आजम इमरान खान साहब को चाइना पहुंचे हुए आज दूसरा दिन है। आज उन्होंने चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के अंदर शिरकत भी की है। जब खान साहब इतने अहम तरीन दौरे पर हैं, जहां दुनिया के 32 ममालिक आ रहे हैं, इतना बड़ा खित्ते में इवेंट हो रहा है और इस इवेंट से भारत मुकम्मल तौर पे आउट है। यानी खित्ते की सियासत से भारत मुकम्मल आउट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमले करवाने में, पाकिस्तान के अंदर स्पॉन्सर्ड कार्रवाइयां करवाने में इस वक्त भारत मसरूफ है। पाकिस्तान के अंदर इस कदर जंग मुसल्लत की गई है और धमाके, हमले, बलोचिस्तान के अंदर जिस तरह से तबाही मची हुई है, यानी हमलों की शिद्दत में जो तेजी आई है वो शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो। हर मुमकिन कोशिश की गई है कि खान साहब के दौरे को रोका जाए, मुतनाज़ा बनाया जाए। आज चमन के अंदर लेवीज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया गया है। चेक पोस्ट पर रोशनदान से एक दस्ती बम फेंका गया है। 5 लोग जख्मी हुए हैं। 2 एहलकार थे लेवीज के और 3 आम लोग थे जो जख्मी हुए हैं। अब जी पाक फौज ने अज़्म किया है कि इन दुश्मनों का सफाया करना है, इनको ढूंढ ढूंढ कर भून डालना है। अब जो हाथ नहीं आते वहां पे पाक फौज के हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे हैं, पाक फौज के ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं और वो ऊपर से निशाना बनाती है इनको। और इसके अलावा किच के अंदर 3 इंतहा पसंदों को आज जहन्नुम भेजा गया है। पाक फौज की ये एक बड़ी कार्रवाई थी, इसकी तस्दीक ISPR ने भी कर दिया। यानी पाक फौज मुसलसल दुश्मनों के सर कुचल रही है, जबकि दुश्मन भी हमले करने से बाज नहीं आ रहा। यानी भारत जब खित्ते की सियासत से मुकम्मल तौर पे आउट हो चुका है। अब आखिर में मैंने आपको बताना है चीन ने भारत के साथ गेम क्या डाली है, कहीं का नहीं छोड़ा। इससे पहले सबसे अहम मौजू डिस्कस कर लें। आज जी शी जिनपिंग चीनी सदर और रशियन सदर पुतिन की मुलाकात हुई है। मैंने आपको कहा था कि इस मुलाकात पे पूरी दुनिया की नजरें हैं कि क्या निकलेगा इस मुलाकात से। जरा कुछ खबरें मैं आपके सामने रख लूं कि दुनिया के मुख्तलिफ जरीदे क्या कहते हैं। AP कहता है कि रशिया चाइना पुश बैक अगेंस्ट US इन प्री ओलंपिक्स समिट। वो कहते हैं ओलंपिक से पहले दोनों रहनुमा मिले हैं और ये इनको US का जो अलायंस था ना, US जो चाइना और रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा था, इस साजिश को चाइना और रशिया ने उठाकर दूर फेंक दिया है। अगली जल्दी से मिलिट्री टाइम्स की खबर है, रशिया चाइना पुश बैक अगेंस्ट US मिलिट्री नेटो इन प्री ओलंपिक्स समिट के US की फौज को और नेटो को जो उन्होंने साजिशें रचाई हुई थी, दोनों ने दूर फेंक दिया है और अज़्म किया है कि दोनों मिलकर इनके खिलाफ जंग करेंगे। इस पर एनालिसिस में देता हूं जल्दी से। रॉयटर्स, रशिया एंड चाइना लाइन अप अगेंस्ट US इन नो लिमिट्स पार्टनरशिप। रशिया चाइना ने एक तो ये अज़्म किया है कि हमारी पार्टनरशिप की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट। ये बड़ा अहम फिक्रा है, कोई लिमिट नहीं है। ये वो लिमिट नहीं है जो कहते हैं कि आसमान से ऊंची और वो वाली नहीं। यानी हर फील्ड के अंदर ताउन किया जाएगा, हर फील्ड के अंदर ताउन। ताइवान पर हमला हुआ तो फौरी तौर पे रूस आएगा। यूक्रेन को लेकर नेटो और अमेरिका ने रूस पर धावा बोलने की कोशिश की तो फिर चाइना जाएगा। और हर मामले में डिफेंस कॉपरेशन, माशी तौर पे एक दूसरे की मदद करना और टेक्नोलॉजी शेयर करना, इसका मतलब यह है। यानी हर लेवल पे जाके अमेरिका और नेटो की एक्सपेंशन और इनके हमलों को रोका जाएगा। BBC न्यूज, चाइना जॉइन्स रशिया इन अपोजिंग नेटो एक्सपेंशन। कहते हैं कि चाइना ने हाथ मिला लिया रशिया से जो नेटो एक्सपेंशन कर रही है। यानी नेटो यूक्रेन को ज्वाइन करवाना चाहती है और सेंट्रल एशिया के अंदर और जो यूरेशिया के अंदर ममालिक हैं
उनको नेटो के अंदर शामिल करना चाहती है। तो इस मामले में चाइना ने रूस को यकीन दहानी करवाई है कि इस मिशन में हम आपके साथ खड़े हैं। जल्दी से द वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिकी जरीदा, पुतिन मीट्स शी in show of solidarity as US warns against helping Russia evade Ukraine linked sanctions। कहते हैं कि जब अमेरिका वार्निंग जारी कर चुका है कि अगर यूक्रेन पर हमला किया, इन्वेड करने की कोशिश की या किसी और मुल्क ने रूस की मदद की तो उन पर भी पाबंदियां लगा देंगे। तो इन सारी पाबंदियों को बहरुल काहिल के अंदर फेंकते हुए उन दोनों ने कहा है कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। इससे अगली खबर ब्लूमबर्ग की, इसके अंदर ये बताया गया कि रशिया साइंस ऑयल एंड गैस डील्स विद चाइना एज रिलेशंस विद द वेस्ट। अच्छा जी, एक तो बड़ा यूरोप को ये था कि हम जी रशिया से गैस नहीं लेंगे, हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, रशिया को हम कंगाल कर देंगे। रशिया ने सबसे बड़ी डील साइन आज की है चीन के साथ कि 10 बिलियन क्यूबिक जो गैस होगी वो हम आपको सालाना देंगे। यानी अगर यूरोप नहीं लेता गैस तो ना ले। यानी चीन की आबादी अगर आप देखें ना, चीन की आबादी पूरे यूरोप से ज्यादा है। उन्होंने कहा हमारे पास एक बड़ी मंडी है और चाइना के बाद पाकिस्तान भी हमारे साथ है। पाकिस्तान के साथ भी रशिया का $3 अरब का एग्रीमेंट है। तो उन्होंने कहा हमें जरूरत ही नहीं है, आप जो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, हमें इन ब्लैक मेलियों की जरूरत ही नहीं है। चाइना और रशिया ने पार्टनरशिप कर लिया कि अगर इन्होंने पाबंदियां लगाई कोई मसला नहीं, हम दो बड़े मुल्क हैं, हम मिलकर चल सकते हैं। एक और डेली सभा, तुर्किश अदारा, रशिया चाइना डिक्लेयर डीप अलायंस अगेंस्ट यूएस मिलाइन इफेक्ट। तो ये भी यही कह रहा है कि दोनों ने डीप जो है वो अलायंस बना लिया है। ये स्पुतनिक की खबर, 3 खबरें जल्दी से मैं आपके सामने रख लूं। एक तो पुतिन शी टॉक्स रशिया चाइना एग्री टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस एज स्ट्रेंथन आसियान। एक तो वो कहते हैं कि आसियान यानी जो एक तंजीम है आसियान जिसके अंदर चाइना भी है और बाकी चाइना करीब जो साउथ चाइना सी के अंदर मुंह वाले कुछ लगते हैं वो भी है। कहते हैं कि एक तो हम आसियान को मजबूत बनाएंगे, यानी जो चाइना का अपना ग्रुप है उसको मजबूत बनाएंगे और दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। रशिया चाइना अपोज नेटो एक्सपेंशन अलायंस कोल्ड वार अप्रोच, कि जो अलायंस कोल्ड वार छेड़ चुका है चीन और रूस के खिलाफ, दोनों मुल्क मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यानी इस कोल्ड वार, इसको कोल्ड वार का नाम दिया गया है। देखिए पहले जब कोल्ड वार हुई थी तो उसमें सोवियत यूनियन टूट गई थी और अमेरिका को कोल्ड वार बड़े अच्छे तरीके से लड़नी आती है। तो चाइना और रशिया कह रहे हैं कि इस कोल्ड वार का हम मुकाबला करेंगे। एक खबर इंडिया के मुतल्लिक जल्दी से सुन लीजिए, जो मैंने आपको कहा था कि इंडिया के साथ क्या हुआ है वो भी। ये स्पुतनिक की खबर है कि तिब्बतन्स इन एक्सिल बर्न चाइनीज फ्लैग एट एम्बेसी इन इंडिया टू प्रोटेस्ट बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। जी इंडिया ने बड़ी शरारत की है। एक तो इंडिया का बाइकट करवाया गया है। इंडिया करना नहीं चाहता था चाइना के जरिए। चाइना, याद रख लिए, ये बड़ा ही अहम फिक्र है, आपको ये समझना होगी, ये पॉइंट समझना होगा। चाइना की जानब से इंडिया का बाइकआउट करवाया गया। पूछे क्यों? इसलिए कि चाइना बात तो करना नहीं चाहता। चाइना तो 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा लद्दाख का और LAC पर, जिस पर वो दावा करता है अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम तक वो जाएगा। अच्छा, अब चाइना को ये था कि रशिया जो है वो सिफारिश कर सकता है, रशिया हमें इस लेवल पर मजबूर ना कर दे कि आप इंडिया के साथ हाथ होला रखें, आप इनके साथ हाथ होला रखें, आप इनसे बात कर लें। चाइना ने जी वो गुलवान वाला हीरो बुलाया, उन्होंने कहा ये क्षमा जलाएगा, इंडिया जोश में आ गया, इंडिया ने जी बाइकआउट कर दिया। अब चाइना के पास बहुत बड़ा पॉइंट है कि देखें ये वो इंडिया जिसने वेस्ट की बातों में आके, अमेरिका की बातों में आके हमारी विंटर ओलंपिक्स का बाइकआउट किया था। ये तो दुश्मन है हमारा, ये तो अमेरिका का पिट्ठू है, ये तो वेस्ट का पिट्ठू है। हालांकि इंडिया को वहां से भी घास को नहीं डाली जाती। इंडिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो वोट नहीं दिया अमेरिका को, रशिया के हक में गया है। लेकिन चाइना ने चाल चली, चाइना ने कहा देखो ये तो हमारे विंटर ओलंपिक्स में नहीं आया, आप इनकी सिफारिश कर रहे हैं। यानी मोदी की, इंडिया की,
यार ये बहुत बड़ी गेम खेल लिया है चाइना ने और किक आउट कर दिया है इस पूरे खित्ते की सियासत से इंडिया को। चाइना ने उन्होंने कहा कि हम बहाना बनाते हैं, ये आएंगे नहीं, हम रूस को कह सकेंगे। किसकी? यानी इस मुल्क की। सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा दाव पे लगी हुई थी इमेज और हमने 32 मुल्कों को बुलाया हुआ था और इन्होंने आना तो नहीं था, लेकिन इनके एथलीट्स ने आना था। ऐन वक्त पर जब हमने इंतजामात कर रखे थे, इन्होंने बाइकआउट किया है, लिहाजा इनको हम छोड़ने नहीं वाले। तो ये जी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, इंतहा हो गई है, मुसलसल धमाके हो रहे हैं, पाक फौज दुश्मनों के सर कुचल रही है, भून रही है दुश्मनों को। और यहां पे दो बड़े वर्ल्ड लीडर मिले हैं, यानी शी जिनपिंग और पुतिन। उन्होंने कहा है कि ठोक के रख देंगे अमेरिका को भी, नेटो को भी, यानी हम दोनों इकट्ठे लड़ेंगे, हम दोनों साथ हैं, हर मामले में साथ है। बस यही आखिरी नुक्ता था, यानी हर मामले में साथ है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।